एक बार एक किसी बस को दृष्टांत मैंने पढ़ा था, बस को देखकर लोग हंस रहे थे कि बोले देखो टीन की बस है, कितने आराम से चली जा रही है। दूसरा बोला बस नहीं चली जा रही है, बस कोई अपने आप थोड़ी चली जाएगी, इसमें ड्राइवर जो है वो इस बस को चलाता हुआ ला रहा है। तीसरे ने कहा तुम भी गलत कह रहे हो, ड्राइवर नहीं ला रहा है चला कर, ड्राइवर के अंदर जो बैठा हुआ है वो ड्राइवर से इस बस को चलवा रहा है। अगर वो जो ड्राइवर के अंदर बैठा हुआ है वो अगर निकल जाए तो ना तो ड्राइवर के हाथ पैर हिलेंगे और ना बस चलेगी। बस ये बात पहचानो कि बस को चलाने वाली शक्ति कहाँ है, कौन सी है। जो उस ड्राइवर के अंदर बैठी हुई है वही तो शक्ति है। हमारे आपके अंदर कोई शक्ति बैठी हुई है जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं। अगर वो आत्मा नहीं होगी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और कहता है आदमी कि मैंने ये काम किया है, मोहनलाल ने किया है, श्यामलाल ने किया है, उनने किया है, नाम तो सबका हो रहा है, उसने किया है, लेकिन जो खास करने वाला है वो अंदर विराजमान है, हृदय में बैठा हुआ है। इसीलिए भगवान का हृदय में भी वास होने के कारण उनका ध्यान करना चाहिए। लोगों ने ये पढ़ा है, सुना भी है कि भगवान शिव या ब्रह्मदेव या विष्णु किसी की भी पूजा करो या तीनों की करो। श्लोक कहता है कि कैसे हैं भगवान, सदा वसंतम हृदयारविंदे, हमारे आपके हृदय में रहते हैं वो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। सदा हमारे आपके हृदय रूपी कमल में वो परमात्मा आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, और वो बैठा हुआ है, उसी की ताकत से हम बोल रहे हैं, उसी की ताकत से हम सुन रहे हैं, उसी की ताकत से हम देख रहे हैं, उसी के ताकत से संसार के जितने काम हो रहे हैं उसी की वजह से हो रहे हैं। तो हम उस आत्मा रूपी परमात्मा का ध्यान करें। कभी कभी लोग बिना पढ़े भी ये कह देते हैं, वो सही निकलता है उनके मुँह से कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। कितनी छोटी सी बात और कितनी सच्ची बात है कि आत्मा सो परमात्मा। यही समझो कि जो आत्मा है वही परमात्मा का एक हिस्सा है, एक भाग है परमात्मा का। हमें चाहिए कि हम उस परमात्मा को अपने हृदय में ही देखें, और जब भी ध्यान करना हो तो परमात्मा के उस रूप का ध्यान करें। कभी समय होगा तो आपको हम बताएंगे कि इसकी कितनी बड़ी शक्ति होती है इस आत्मा की और परमात्मा की, कि हमारे लिए धीरज भी यही देता है, हिम्मत भी यही देता है, तरकीब भी यही बताता है, उपाय भी यही बताता है। और जहाँ हम परेशान होते हैं कि अब किससे पूछें, तो किसी ना किसी को वो भेज देता है हमारे पास, और आकर के वो कहने लगता है कि ये काम ऐसे करो। ये कृपा उसी की है। तो हे भक्तजनों, शतानंद की कथा ये आपने समझ ली है। शतानंद को विश्वास हो गया, भगवान ने दर्शन दे दिए। अब शतानंद जब पूजा कर रहे थे तो उसमें बेटा कथा सुनने के लिए तो सभी लोग आते ही हैं। एक लकड़ी बेचने वाला गरीब लकड़हारा भी वहाँ आया। लकड़हारे ने ये देखा कि सब लोग प्रसाद लेकर अपने घर चले गए, लेकिन अकेला लकड़हारा बैठा रहा। तो लकड़हारे ने ये कहा कि हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, आज आपके चेहरे पर जितनी खुशी दिखाई दे रही है, इतनी खुशी तो मैंने कभी देखी नहीं है। ये क्या कारण है कि आज आपके चेहरे पर इतनी रौनक, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता क्यों है? शतानंद ने कहा कि अब मैं तुझसे नहीं छिपाऊंगा, तू सच्चे हृदय से पूछ रहा है तो सुन। मुझे भगवान ने आज ज्ञान करा दिया है। जब मैं कल जंगल की ओर गया तो भगवान ने साक्षात मेरे सामने आकर मुझे सब कुछ बता दिया, और मेरे ही तरह गरीब बाने में वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, कमज़ोर ब्राह्मण के रूप में आए और वो मुझे ज्ञान करा कर गए। अब मुझे ये विश्वास हो गया है कि मुझे चिंता काहे की है, मुझे काय बात की चिंता है जब वो मेरे अंदर बैठे हुए हैं। इसके लिए एक लेखक ने भी लिखा है, लोग कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं, हम अनाथ हैं। तो लिखने वाला क्या लिख रहा है कि अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंद के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, और मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। जो व्यक्ति एक दूसरे मनुष्य के प्रति उसका सहायता नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता, वो भगवान की पूजा क्या करेगा? भगवान के बनाए हुए उस मनुष्य से प्रेम करने की जगह वो ईर्ष्या रखता है, जलता है, ये भावना रखता है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इस पर पैसा कहाँ से आ रहा है, इस पर ये सब। लेकिन ये भूल जाता है कि मैं जो ये सोच रहा हूँ और कह रहा हूँ, इससे भगवान को बुरा लग रहा है। भगवान सोचते हैं कि मैं तो इसे आगे बढ़ा रहा हूँ और ये खामखा क्यों अपने मन में कलेश करके दुखी हो रहा है।
और वो कलेश करते करते एक दिन होता है कि बढ़ने वाला तो बढ़ता है आगे, लेकिन वो कलेश करते करते वो जल जाता है, बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है।